तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे 3 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे अनाहत सिंह, है ना। अनाहत सिंह जी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल जीता है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात राज्य में शुरू किया जाएगा। चलिए, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे जो स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया है दोस्तों, इसने गीतिका मेहता जी को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। गीतिका मेहता जी को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मेटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख ने पदभार ग्रहण किया है। नौसेना में चीफ ऑफ मेटेरियल का पदभार ग्रहण किया है किरण देशमुख ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे मथुरा में, है ना। और दोस्तों यूपी के जो सीएम है मथुरा से मथुरा से बटेश्वर तक कौन सी सेवा लॉन्च शुरू की है? तो चॉपर सेवा शुरू की है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो हामिद करजई जी हैं। इनको दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत बनाया गया है, अफगानिस्तान में, है ना। हामिद करजई, ये भी आपको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने हाल ही में नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एडमिरल बी शिव कुमार, है ना। एडमिरल बी शिव कुमार जी को हाल ही में नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है, एडमिरल बी शिव कुमार। चलिए अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज हमारे पास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट है, अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों विवेक श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों हामिद करजई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। चलिए नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मेटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, किरण देशमुख। चलिए नेक्स्ट है, स्किन केयर ब्रांड है निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे गीतिका मेहता जी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माफ कीजिए, चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन चालू होते हैं। जो हमने वन लाइनर पढ़े थे दोस्तों, उससे संबंधित हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब देखते हैं फिर से ऑप्शन वाले। पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में डीआरडीओ ने कब अपना 66वां दिवस मनाया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी को। अब डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश है। इसके जो हट्टी समुदाय हैं अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है इनको। और देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो कौन है दोस्तों? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। चलिए, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। इससे संबंधित हम कुछ तथ्य देख रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए हाल ही में किसे एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, है ना। देखिए दोस्तों अगर व्यक्ति में पूछा जाए कि एम एस स्वामीनाथन, तो पीवी सत्यनारायण जी को, किसे? पीवी सत्यनारायण जी, है ना, सत्यनारायण जी व्यक्ति में पूछता है, पीवी सत्यनारायण जी को हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए इसरो के वी आर ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। इसरो के वी आर ललितंबिका वैज्ञानिक हैं ये, तो दोस्तों फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। और दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, हमने एक वीडियो बनाए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को विभिन्न देशों के जो सम्मान मिले हैं 2023 में, उनका पूरा एक वीडियो लेक्चर डल चुका है, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन में दोस्तों श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। किसने? श्रीनिवास नाइक ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेस को मिलेगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेस को मिलेगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। किसे? जावेद अख्तर जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह जी हैं, है ना। चलिए उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर सन 2000, आपको याद रखना है। चलिए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है ना। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ये याद रखना है आपको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए अब रोजगार प्रयाग पोर्टल तो आप उत्तर प्रदेश में चल जाएंगे, लेकिन नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है रोजगार प्रयाग पोर्टल। और 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में आयोजित हो रहा है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो राइट आंसर बताएंगे रूस ने। किसने दोस्तों? रूस ने। चलिए ब्रिक्स की स्थापना पूछा जाए तो ब्रिक सबसे पहले 2001 में ब्रिक था, 2001 में ब्रिक था। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, है ना, ये 2001 में था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका आया, तो इसका पूरा नाम हो गया ब्रिक्स। कब आया? 2010 में आया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, इसमें भारत ने रूस से दोस्तों देखा जाए तो भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई हैं, है ना। रूस 2024 में अपने खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस दोस्तों इस्लामिक बैंकिंग सेवा शुरू करेगा, है ना। और दोस्तों रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था अभी हाल ही में। अपना चंद्रयान 3 से पहले, बाद में उन्होंने पहुंचाया था और पहले उतरने के लिए बोला गया था, लेकिन वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया लूना 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है ना। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए यूएई, और कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा, है ना, राजस्थान में होगा। ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान में थार मरुस्थल है, वहाँ पे आयोजित होगा। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। और दोस्तों सीबीएसई जो अपना बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो दोस्तों सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। कहाँ पे? यूएई में। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी दुबई में करेगा। कौन करेगा? 2023 की मेज़बानी किसने की? तो दुबई करेगा, है ना। चलिए भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया, मतलब रुपए में मुद्रा करने वाला पहला देश किसके साथ बन गया है? दुबई के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान में देख लेते हैं, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। तो दोस्तों पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड, है ना, ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। काजी फैज़ ईसा, कौन? काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। काजी फैज़ ईसा। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया है। और पाकिस्तान दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद एट द रेट राजनिवास लॉन्च किया है ना। तो देखिए दोस्तों कहाँ किसने लॉन्च किया है? दिल्ली, है ना, विनय कुमार सक्सेना जी वहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह संवाद एट द रेट राजनिवास लॉन्च किया है। अब दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की, है ना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा में, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोस्तों अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। हाल ही में ये करंट अफेयर था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है।
अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC नाक द्वारा डबल मतलब A++ ग्रेडिंग हासिल की है। कौन सा विश्वविद्यालय है? CSJM विश्वविद्यालय ने नाक द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। चलिए नेक्स्ट है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पावर ग्रिड CMD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों RK त्यागी। ऑप्शन नंबर बी, RK त्यागी जी ने CMD के रूप में पावर ग्रिड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। अब देखते हैं महाराष्ट्र सरकार ने, देखिए दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक कौन है? मकरंद रनाडे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। और दोस्तों सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया है? तो अमृता रायचंद को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे, कहाँ पे संपन्न हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई E-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है केरल। राइट आंसर है इसका दोस्तों केरल। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए केरल है। अब चलते हैं इसमें डिटेल देखते हैं, कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका? बाराकुडा, केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। किसका? क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में दोस्तों पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है ना, ये भी याद रखना है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। और दोस्तों प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। किसे? टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। ऑप्शन नंबर बी अनाहत सिंह। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए गुजरात, है ना। देखिए दोस्तों गुजरात से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है ना। कहाँ पे? सूरत में। कोलकाता की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया है। गुजरात की राजकीय मछली कौन सी है? तो घोल फिश, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शन वाला। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु, है ना। कहाँ पे रखी दोस्तों? तमिलनाडु में रखी है। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है ना। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। विस्तार के लिए नाश्ता योजना शुरू की है। किस राज्य ने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की है, MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? रवि, RN रवि, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल वाले क्वेश्चन भी देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए डिटेल वाला क्वेश्चन हमारा ब्रिक्स के बारे में है ना।
देखिए दोस्तों, सऊदी अरब, यूएई समेत 6 देश की ब्रिक्स में होगी एंट्री, है ना। देखिए सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र के निमंत्रण स्वीकार करने पर उभरते बाजार देशों का समूह ब्रिक्स अपनी सदस्यता दोगुनी करेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं, तो ब्रिक्स बना है ना, ब्रिक्स 5 देश से बना है ये नाम, है ना, 5 देश से ये नाम बना है। देखिए ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित उभरते बाजार वाले देशों का समूह है। 1 जनवरी को एक महत्वपूर्ण विस्तार से गुजरने के लिए तैयार है। ब्लॉक में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के दूत ने खुलासा किया कि कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, सऊदी अरब है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, इथोपिया है और मिस्र, ये देश शामिल होने जा रहे हैं, जिससे बढ़कर 12 देश इसमें शामिल हो जाएंगे। और अर्जेंटीना ने हाल ही में अस्वीकार कर दिया है इसमें शामिल होने के लिए, निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये दोस्तों कांगो देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, है ना। कांगो देश के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स तसेसिकेदी, कांगो देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनाहित सिंह ने जीता स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब। ये 3 बार क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है। देखिए भारतीय स्क्वैश में अनाहित सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित, कहाँ पे हुआ था ये दोस्तों, एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों के अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल की है। ये बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी जी ने अयोध्या में 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है ना। अयोध्या धाम, इसका नाम चेंज हो गया है, अयोध्या स्टेशन का अयोध्या धाम कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों 2 नई अमृत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में मुद्रा ऋण में 3 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कितने करोड़ की, 3 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जिसमें दोस्तों जो वर्ष प्रतिवर्ष 16% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। महिला उद्यमी 70% ऋण हासिल करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये चीन के रक्षा मंत्री बने हैं डोंग जून, इनका नाम क्या है, डोंग जून है, चीन के रक्षा मंत्री हाल ही में बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। बस चीन ने 2 माह पूर्व ली सांगफू को हटाने के बाद, है ना, ली सांगफू की जगह ली है इन्होंने, ली सांगफू को हटा दिया है ना। और दोस्तों इनके नेतृत्व में ली सांगफू को हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माफ़ कीजिए, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है दोस्तों, करंट अफेयर समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।